हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम आपकी संस्कृत के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और हम संस्कृत में आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है वर्ण परिचय, उसे हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मीन्स वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों हमारे हिंदी में जो अ, आ, ई ऐसे जो होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो हम इन्हीं का संस्कृत में देखेंगे कि संस्कृत में वर्ण परिचय कैसे होता है। हमारी जो मूल भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, और संस्कृत जो है वो सम प्लस क्रे प्लस त इन शब्दों के, इन वर्णों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत, वैदिक काल से संस्कृत चली आ रही है, और वैदिक साहित्य जो है वो भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है, और जो वैदिक भाषा है उसी को हम आज संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा जो लौकिक है, इसके जो आदि के विदित थे वो थे महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि पाणिनि ने इसे एक आदर्श व्याकरण के रूप में डाला था। महर्षि पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की रचना की थी, जिसकी रचना 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई थी। और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं जो वर्णमाला के संस्कृत का स्वरूप का बोध कराते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, ण। जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं वो है अ, ई, उ, ण, रील, री, क, ए, ओ, अंग, ए, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, अंग, म, अंग, ण, न, म, ज, भ, अंग, ग, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र, ह, ल। तो ये जो सूत्र हैं, ये जो महेश्वर सूत्र हैं, इनके जो अलग अलग जो खंड हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्याहार। यानी ये खंड, ये खंड, ये खंड, तो ये क्या है? प्रत्याहार खंड है। और इसमें जो प्रमुख जो प्रत्याहार हैं वो है आपके अच और हल। अच के अंतर्गत क्या आते हैं? सारे ही स्वर आते हैं। अच में सारे स्वर, यानी कि अ, ई, उ, ये सारे जो हैं, इस तरीके से जो स्वर हैं वो सारे आपके आते हैं अच वाले अच प्रत्याहार के अंतर्गत। और हल प्रत्याहार के अंदर जितने भी व्यंजन होते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि अ से लगाकर अह तक सारे ही स्वर होते हैं, है ना? तो ये सब आ रहे हैं अच के अंदर। और उसके अलावा जो क से लगाकर म तक जो सारे जो है वो आपके आ रहे हैं हल के अंदर, है ना? अच्छा, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हम हलंत, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें हम अजंत कहा जाता है। कि जैसे कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो रहा है, जैसे कोई भी आप वर्ड ले लो, है ना? जैसे कि परिचय ही ले लिया, परिचय। अब परिचय में य आ रहा है ना? तो य क्या है? व्यंजन है। या फिर नाम, नाम ले लिया तो म क्या है? व्यंजन है। तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गए? हलंत। और जिनके अंत में स्वर आ रहा है, यानी कि लास्ट में एंडिंग स्वर से हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? अजंत। कुल मिलाकर ये जो है 42 है, जिसमें संस्कृत की पूरी वर्णमाला होती है। तो जैसे संस्कृत की पूरी वर्णमाला जो है वो इस तरीके से देखो: अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच, हश, हल, यण, यम, यंग, यय, यर, वश, क्ल, रल, मय, अम, जश, हर्ष, जय, जर, जल, वर्ष, जश, वर्ष, खय, खर, छव, चय, चर, शर, शल, है ना? अब ये प्रत्याहार बनाते कैसे हैं? प्रत्याहार बनाते कैसे हैं? प्रत्याहार का जो मीनिंग होता है वो है संक्षेप में कहना, यानी उसको शॉर्ट रूप में बताना। तो सूत्रों के जो अंतिम अक्षर, यानी जो लास्ट वाले जो होते हैं, जैसे कि ण, है ना? तो क, तो ये क्या है? प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। और अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में साधन होता है। जो प्रत्याहार बनाना हो
प्रत्याहार का मतलब आपको बता ही दिया, संक्षेप में उसको समरी में कहना या शॉर्ट में कहना है ना। अगर आपको प्रत्याहार बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए कि उस सूत्र में पहला अक्षर जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए, और जो अंतिम यानी फर्स्ट वाला जो है उसको ढूंढना चाहिए, और जो अंतिम अक्षर होता है यानी कि उसके बाद वाला जो होता है वो हलंत वाले अक्षरों में, हलंत यानी कि व्यंजन वाले में ढूंढना चाहिए। ठीक है। प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाएंगे। प्रथम वर्ण से लेकर लास्ट तक जितने भी है वो उसी प्रत्याहार में गिने जाएंगे, और जो अंतिम वर्ण होता है उसको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। जैसे कि इसी के जैसे एग्जाम्पल है, देखिए जैसे अच प्रत्याहार है ना। अब अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण क्या है, अ, है ना, जो कि माहेश्वर के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण भी है। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये माहेश्वर सूत्र है, और यहाँ पर भी फर्स्ट में क्या है, अ, और अच जो है वो क्या है, जिसमें सारे स्वर आते हैं, तो स्वर में भी क्या है, अ आ रहा है। ठीक है। जैसे कि च जो है वो सूत्र का अंतिम वर्ण है, अच में ये वाला लास्ट वाला है जो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण देखिए यहाँ पर ये वाला फोर्थ सूत्र, और ये लास्ट वाला है ना। तो इसलिए अच में क्या आया, अच वाले में क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया अ से अह तक, तो अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी स्वर है जितने भी स्वर है अ से लगाकर औ तक वो सारे किस में आ गए, अच प्रत्याहार में, है ना। अब ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अगर इनके अंत में इत भी आ जाए, क्या आ जाए, इत भी आ जाए तो प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। जैसे कि अच प्रत्याहार में न, क या अंग का ग्रहण नहीं होता, इसमें अन, अंग ऐसा नहीं होता है ना। अब हम देखेंगे वर्णमाला। क्या देखेंगे हम, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। और रोमन भाषा में सबसे पहले जो वर्ण है वो क्या है, अल्फा और बीटा, इसीलिए वर्णमाला को अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। अब लिपि, संस्कृत की जो लिपि होती है वो वैसे तो देवनागरी लिपि कही जाती है, और उसी को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है, देवनागरी। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं यानी ऐसे लिखी जाती है। और इसी को पहले के टाइम में जो संस्कृत भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी।